हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि जो डबल लिंक लिस्ट है उसमें से हमें स्पेसिफिक पोजीशन वाली नोड को किस तरीके से डिलीट करेंगे। इसके लिए हम प्रोसेस को भी देखेंगे कि हमारी जो प्रोसेस है और एल्गोरिथम है वो उसके हमें किस तरीके से काम वर्क करती हैं। इसके अंदर भी हमारे सेम केसेस हैं, पहले प्रीवियस जो हमारे लेक्चर्स हैं उसके अंदर ही केस 1 केस 2 सेम केसेस हैं। पहला केस है एम्प्टी लिस्ट का। हम चेक कर रहे हैं कि लिस्ट जो है वो हमारी एम्प्टी है या नहीं है। तो केस 1 में क्या चेक करेंगे हम, जो हमारा हेड की वैल्यू जो है वो क्या है, वो नल के बराबर तो नहीं है। मीन्स अगर हेड की वैल्यू नल के इक्वल होगी, हेड की वैल्यू जो है आपके हेड की वैल्यू जो है वो नल के इक्वल होगी, इसका मतलब वो लिस्ट एम्प्टी है। उस केस में हम क्या है, एक मैसेज प्रिंट कराते हैं कि लिस्ट इज एम्प्टी, डिलीशन इज नॉट पॉसिबल। केस टू में अगर आपके पास ओनली सिंगल नोड है, उस केसेस में हम एक टैम्प नोड पॉइंटर ले लेते हैं, उसके अंदर हेड की वैल्यू डाल देते हैं। हेड की वैल्यू कॉपी कर देते हैं हम टैम्प के अंदर, और टैम्प के अंदर कॉपी करने के बाद क्या होता है, हम हेड को नल वैल्यू डाल देते हैं और टैम्प को वो हम डिलीट कर देते हैं। देखिए, टैम्प के अंदर कॉपी की और इसके अंदर क्या है, नल वैल्यू डाल दी हेड के अंदर और टैम्प को डिलीट कर दिया। उसके बाद क्या बचता है, हमारे पास हेड पॉइंटर बचता है विद नल वैल्यूज़ के साथ। अब आप देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे आप कि हमारी एक सिंगल नोड है। उसके लिए कंडीशन होती है आपकी, क्या कंडीशन होगी, यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। यदि टैम्प के लेफ्ट और टैम्प का राइट इक्वल टू नल है, यदि जो टैम्प है या हेड है उसके लेफ्ट की वैल्यू और राइट की वैल्यू क्या है, नल है, उस केसेस में क्या है, एक सिंगल नोड एडजस्ट कर दी होगी लिंक लिस्ट के अंदर। अगर ये है तब तो हम केस नंबर 2 के हिसाब से हम इसे डिलीट करेंगे। केस नंबर 3 पे आते हैं। केस 3 नंबर 3 है कि अगर आपके लिंक लिस्ट में एक से ज़्यादा नोड्स अवेलेबल है, तब हम किस तरीके से नोड्स को डिलीट करेंगे। देखो, जब हम एक से ज़्यादा नोड्स होंगे डिलीशन में, तो हमें किसी नोड को डिलीट करना है तो हमें 3 केसेस होंगे। सबसे पहला केसेस क्या होगा, वो नोड हम जो डिलीट करने वाली नोड हो सकती है कि हमारी बिगिनिंग वाली नोड हो सकता है कि हमारी लास्ट वाली नोड हो, और ये भी हो सकता है कि ये दोनों नोड ना हो के कहीं बीच में, इन दोनों नोड के कहीं बीच में हो। सपोज करो बी नोड हो, तो ये भी हो सकता है। 3 केसेस हैं कि मिडिल में भी हो सकती है, फर्स्ट भी हो सकती है, लास्ट भी हो सकती है। तो 3 केसेस के अंदर हम डिस्कस करेंगे एल्गोरिथम में। अगर हमारी जो नोड है वो मिडिल वाली नोड है, उस केसेस में हम क्या किस तरीके से करते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हम स्कैन करेंगे तो टैम्प है, ये टैम्प वैल्यू है। टैम्प हमारी ये है, टैम्प ये हमारी वैल्यू हमें सपोज करो बी वैल्यू वाली डिलीट करनी है, तो यहाँ तो बी वैल्यू नहीं मिली, तो टैम्प जैसे ये बी वैल्यू मिलती है तो टैम्प की पोजीशन यहाँ आ गई। टैम्प की पोजीशन आ गई तो टैम्प का लेफ्ट ये हो गया और टैम्प का राइट ये हो गया। ठीक है, तो अब हम करना क्या है, टैम्प का लेफ्ट ये रहा। इसमें क्या, टैम्प के लेफ्ट के राइट, टैम्प का लेफ्ट का राइट कौन सा है, ये वाला है। इसमें क्या वैल्यू डाल देंगे, इसमें क्या वैल्यू जाएंगे, जो टैम्प के राइट में वैल्यू, तो यहाँ पे जो वैल्यू पड़ी थी उसको कहाँ डाल देंगे, यहाँ पे डाल देंगे। और दूसरा टैम्प के राइट कौन सा, ये है, इसके लेफ्ट वाली यहाँ पे है, इसमें कौन सी वैल्यू डाल देंगे, टैम्प के लेफ्ट में हो जो वैल्यू होगी, जो टैम्प की यहाँ पे जो वैल्यू होगी उसको कहाँ डाल देंगे, हम यहाँ पे डाल देंगे, क्योंकि ये वैल्यू यहाँ पे किसकी वैल्यू थी, एक ही वैल्यू है। आया समझ में। इस तरीके से हम जब डिलीट कर देंगे तो हमारे पास जो लिस्ट बचेगी, रिमेनिंग लिस्ट बचेगी, वो कौन सी बचेगी, ये बचेगी। तो इसके लिए प्रोसेस को हम देखते हैं। एल्गोरिथम है, जो स्टेप्स हैं, स्टेप नंबर 1 में हमने आपको बताया था कि हम एम्प्टी लिस्ट की कंडीशन चेक करेंगे। इफ़ हेड इक्वल टू नल, अगर हेड हमारे नल के बराबर तो नहीं है, इफ देन स्टेप नंबर 2, अगर लिस्ट हमारी एम्प्टी है तब देन हम प्रिंट करेंगे मैसेज लिस्ट इज एम्प्टी, वी कांट डिलीट नोड फ्रॉम लिस्ट। इसके बाद आते हैं हम स्टेप नंबर 3 पे। इफ लिस्ट जो है वो एम्प्टी नहीं है, मीन्स जो लिस्ट के अंदर नोड्स अवेलेबल हैं, तब हम क्या करेंगे, एक हेड पॉइंटर्स को हम लेंगे और हेड में क्या है, किसकी वैल्यू कॉपी कर देंगे, टैम्प की।
हेड के अंदर किसकी, टेम्प के अंदर किसकी वैल्यू कर देंगे, हेड की वैल्यू कॉपी कर देंगे। इनिशियलाइज करेंगे टेम्प को और कॉपी कर देंगे हेड की वैल्यू। स्टेप नंबर 4 कीपिंग। अब देखो स्टेप नंबर 4 में हम इसको मूव कराते हैं। कहाँ से मूव कराते हैं, देखिए यहाँ पे मूव कराते हैं, यहाँ पे टेम्प यहाँ से लेके यहाँ लास्ट तक मूव कराएंगे कि हमें फाइंड आउट करनी है पहले से लेके लास्ट नोड के बीच में जो नोड हमें सर्च करनी है वो मिलती है या नहीं मिलती है। तो स्टेप नंबर कीप मूविंग द टेम्प अंटिल इट रीचेस टू द एग्जैक्ट नोड, मीन्स वो एग्जैक्ट नोड पर पहुँचे या फिर लास्ट वाली नोड पे पहुँच जाए। यदि वो स्टेप नंबर 5 इफ़ इट इज़ रीचेज द लास्ट नोड, अगर वो लास्ट नोड पे पहुँच जाती है तो हम क्या करेंगे, मीन्स हमें नोड नहीं मिली डिलीट करने वाली, तब हम डिलीट करेंगे नोड नॉट फाउंड और एग्जिट हो जाएंगे। स्टेप नंबर 6 इफ़ इट इज़ रीच्ड टू द एग्जैक्ट नोड, वो एग्जैक्ट नोड पे हमें एग्जैक्ट नोड फाइंड आउट हो जाती है विच वी वांट टू डिलीट, जिसे हमें डिलीट करना है, हमें जो डिलीट करने वाली नोड को हम फाइंड आउट कर ले रहे हैं। तब हम चेक करेंगे आपके कि नोड जो है सिंगल नोड जो लिस्ट है उसमें सिंगल नोड ही है या नहीं है। सिंगल नोड की कंडीशन मैंने बताई थी आपको, इफ़ लिस्ट हैव ओनली वन नोड, मीन्स क्या होगा, जो टेम्प है टेम्प का लेफ्ट और टेम्प का राइट इक्वल टू नल तो नहीं है, टेम्प का मीन्स नल तो नहीं है। अगर वो है टेम्प का लेफ्ट और टेम्प का राइट नल है, इसका मीन्स सिंगल वैल्यू होगी, सिंगल नोड होगी। उस केसेस में क्या है, हेड को हम नल वैल्यू साइन कर देंगे और टेम्प को क्या है हम डिलीट कर देंगे। स्टेप नंबर 8 पे आए हैं हम। इफ़ लिस्ट इज कंटेन मल्टीपल नोड्स, अगर लिस्ट के अंदर मल्टीपल नोड्स है, मीन्स एक से ज़्यादा नोड्स हैं, उस केसेस में हम क्या करेंगे, उस केस में क्या करेंगे, हम टेम्प को हेड की वैल्यू असाइन कर देंगे और टेम्प को हम स्कैन करेंगे हम, ठीक है। अब आप कंडीशन चेक करते हैं फाइंड कि वो टेम्प वाली जो नोड है जो हमने फाइंड आउट किया वो फर्स्ट नोड तो नहीं है। फर्स्ट नोड की कंडीशन क्या होगी, इफ़, ठीक है, फर्स्ट अगर वो फाइंड आउट करेंगे मीन्स वो फर्स्ट नोड है, तब क्या करेंगे हम कि जो हमारा हेड होगा, हेड के राइट जो हेड के अंदर क्या डाल देंगे, मीन्स अगर वो हमारी फर्स्ट ही नोड होगी तो फर्स्ट नोड इसमें क्या डाल देंगे, हेड में, ये जो इसकी जो नोड का जो टेम्प का जो राइट में जो वैल्यू पड़ी है वो कहाँ डाल देंगे, हेड में डाल देंगे। और जो हमारा अब कौन सा बन जाएगा, हेड किसको पॉइंट करेगा, इसको। अब इसके लेफ्ट में क्या डाल देंगे, जो मीन्स हेड के लेफ्ट में क्या डाल देंगे हम, नल वैल्यू। देखिए यही मैंने बताया है, यहाँ पे हेड में क्या डाल देंगे, उसके हेड के लेफ्ट मीन्स हेड को क्या डाल देंगे, हेड के राइट में, और हेड के लेफ्ट में क्या डाल देंगे, नल वैल्यू, और डिलीट कर देंगे आपको टेम्प। इफ स्टेप नंबर 10 इफ टेम्प इज नॉट फर्स्ट नोड, अगर वो पहली नोड नहीं है उस केसेस में हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि वो लास्ट नोड तो नहीं है, मीन्स टेम्प के नेक्स्ट इक्वल टू नल तो नहीं है, मीन्स ये कंडीशन होगी आपके लास्ट नोड की। इफ स्टेप नंबर 11 इफ टेम्प इज लास्ट नोड, यदि टेम्प जो है वो लास्ट नोड है उस केस में क्या करेंगे, टेम्प के लेफ्ट का राइट, मीन्स देखिए अगर वो लास्ट नोड होगी तो टेम्प यहाँ पे है, टेम्प के लेफ्ट ये रहा, उसके राइट में यहाँ क्या है, नल वैल्यू डाल देंगे और डिलीट कर देंगे हम टेम्प को, और डिलीट कर देंगे हम टेम्प को, टेम्प के लेफ्ट में राइट में नल और डिलीट कर देंगे टेम्प को। अब देखिए लास्ट पॉइंट है स्टेप नंबर 12 इफ़ टेम्प इज़ नॉट फर्स्ट नोड और लास्ट नोड, टेम्प ना तो फर्स्ट है और ना लास्ट नोड है, देन क्या करेंगे हम, टेम्प के लेफ्ट के राइट में हम क्या डाल देंगे, देखिए यहाँ पे उस केस में टेम्प के लेफ्ट, टेम्प का लेफ्ट ये रहा, टेम्प का लेफ्ट ये रहा, उसके राइट में क्या डाल देंगे, टेम्प के राइट की वैल्यू, ये वाली वैल्यू जो टेम्प का राइट है, टेम्प का राइट ये रही वैल्यू, ये वैल्यू कहाँ डाल देंगे, यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद टेम्प के राइट के लेफ्ट में, टेम्प के राइट, टेम्प का राइट क्या है, लेफ्ट ही है, यहाँ पे क्या डाल देंगे वैल्यू, जो टेम्प के लेफ्ट में थी, जो यहाँ पे थी वो वैल्यू कहाँ डाल देंगे, अब यहाँ पे डाल देंगे। इस तरीके से हमारी क्या है, बीच वाली जो नोड है, बी जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की है उसको हम डिलीट कर देंगे, और लास्ट में क्या है, हम इतना करने के बाद क्या है, हम देखिए हम
डिलीट कर देंगे, टैब को फ्री कर देंगे और एग्जिट हो जाएंगे। इस तरीके से क्या है हमारी जो नोट्स हैं, मैं आपको देखो प्रोसेस में आपको दिखा देता हूँ। ये इस तरीके से हमारे ये कंप्लीट होते हैं। थैंक यू।